नंबर 23 में हम निकालेंगे प्लास्टर 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 ऑफ पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP या कैल्शियम सल्फेट अर्ध जल नियोजित या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O का आणविक द्रव्यमान इसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे हम। कैल्शियम कितना दिख रहा है 1, तो 1 गुने कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 प्लस सल्फर 1 दिख रहा है, तो 1 गुने सल्फर का होता है 32 प्लस और ये ऑक्सीजन 4 दिख रहा है, तो O4 है, तो ये 4 गुने ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 प्लस हाफ और H2O को हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। कितना हो जाएगा ये, तो हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 और 40 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 1 और 32 में करेंगे तो 32 प्लस उसके बाद 4 और 16 में करेंगे तो 16 चौका 64 प्लस 1/2 गुने कर देते हैं कितना 16 2 18 और 16 2 18 2 नमा 18 9 मरतबे कट जाएगा। अब इसको हम फिर एक बार पुनः लिखते हैं, कितना हो जाएगा 40 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 9। अब सबको जोड़ दीजिए, तो 40 और 32 तो 40 और 32 72 72 और 64 उसके बाद 9 जोड़ दीजिए, तो 2 और 4 6 और 9 15 15 के 5 हासिल 1 7 1 8 और 6 14 145 यूनिफाइड 145 यूनिफाइड इसका आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, ये 23 था 23। अब हम 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है जैसे विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का या इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 का आणविक द्रव्यमान हम निकालेंगे। तो यहाँ पर कैल्शियम कितना दिख रहा है 1 गुने कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 प्लस ऑक्सीजन 1 दिख रहा है, तो 1 गुने ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 प्लस यहाँ क्लोरीन 2 दिख रहा है, तो 2 गुने क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5। चलिए गुना करते हैं, 1 और 40 में गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा, प्लस 1 और 16 में गुना करेंगे तो 16 प्लस 35.5 में 2 से गुना करेंगे तो 35.5 71 हो जाएगा, यानी 71
17 1। अब इसको सबको जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर कितना आता है, 1 और 6 7 7 और 0 तो 7 होगा, और 7 और 1 8 और 4 12, यानी 127 यूनिफाइड इसका आंसर होगा। ये विरंजक चूर्ण था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में हम बात करेंगे जिप्सम का। जिप्सम तो जिप्सम का या कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O। अब इसका हमको आणविक द्रव्यमान निकालना है, आणविक द्रव्यमान। अब कैल्शियम कितना दिख रहा है, 1, तो 1 गुने 40 प्लस सल्फर कितना दिख रहा है, 1, तो 1 गुने सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 प्लस O4 है तो 4 गुने ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16। उसके बाद फिर प्लस डॉट 2 दे दिया तो 2, और इसको ब्रैकेट के अंदर हम ले लेते हैं H2O को, तो H2 है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होगा, तो 1 परमाणु संख्या 2 दे दिया, 2 गुने परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, 1, और इसका परमाणु द्रव्यमान 16। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 और 40 में गुना करेंगे 40 प्लस 1 और 32 में गुना करेंगे 32 प्लस 4 और 16 में गुना करेंगे तो 16 चौका 64 प्लस 2 गुने कितना, तो ये 2 1 2 हो जाएगा, ये 16 1 में गुना करेंगे तो 16, तो 16 2 18, यहाँ 18 डायरेक्ट लिखते हैं। अब 18 दूना 36 हो जाएगा वो, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 36, सबको जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद कितना आता है, 172 यूनिफाइड, यही इसका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, जल के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। कैलकुलेट द रिलेटिव मोलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो चलिए सबसे पहले इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, तो इसका हल करते हैं हम, सॉल्व करते हैं। जल जो है, जल यानी जल का रासायनिक सूत्र जो होता है वह H2O होता है, इसी का हमको आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो इसमें पहले हम लिखते हैं हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 यूनिफाइड होता है, 1 यूनिफाइड। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 यूनिफाइड होता है, 16 यूनिफाइड। अब हमको H2O का इसलिए निकालते हैं, H2O इसलिए H2O का आणविक द्रव्यमान बराबर H2O, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, 2 गुने हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 यूनिफाइड प्लस ऑक्सीजन भी 1 है, तो 1 गुने ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 यूनिफाइड। दोनों को गुना कर दीजिए, इसको 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 यूनिफाइड, और प्लस 1 और 16 में गुना करेंगे तो 16 यूनिफाइड। दोनों को जोड़ दिए, कितना हो गया, तो ये हो गया 18 यूनिफाइड, यही इसका आंसर हो गया। चलिए अथवा में हम इसको बनाते हैं।
अथवा में जैसे हम लिखेंगे एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू कितना, तो 1 यूनिफाइड, और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, तो 16 यूनिफाइड। अब हमको निकालना है किसका, H2O का आणविक द्रव्यमान, तो मोलिक्यूलर मास ऑफ, इसलिए मोलिक्यूलर मास ऑफ H2O, H2O का कितना होगा, तो यहाँ H2 है तो 2 इंटू 1 यूनिफाइड प्लस ऑक्सीजन 1 है तो 1 इंटू 16 यूनिफाइड, 16 यूनिफाइड दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 यूनिफाइड प्लस 16 यूनिफाइड इक्वल टू कितना, तो 18 यूनिफाइड। यही इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि NaCl के सूत्र इकाई द्रव्यमान, NaCl के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी इसको सिंपल साल्ट के नाम से भी जाना जाता है, साधारण नमक के नाम से जाना जाता है। तो NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान हम निकालते हैं। चलिए इसका कैलकुलेशन हम इधर करते हैं, यहाँ से करते हैं। NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान, तो Na का सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन यानी Na का यानी सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 23 यूनिफाइड, और क्लोरीन का Cl का परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5 यूनिफाइड। अब हमको निकालना है इसका क्या, NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान, इसलिए NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान बराबर क्या, Na भी एक है तो 1 गुने Na का परमाणु द्रव्यमान कितना, तो 23 यानी 23 यूनिफाइड प्लस, और Cl भी एक है तो 1 गुने और Cl का एटॉमिक मास जो होता है वह 35.5 यूनिफाइड होता है। अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये 23 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 यूनिफाइड प्लस 35.5 यूनिफाइड, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 5 और 3 8, 3 और 2 5, यानी 58.5 यूनिफाइड। यही इसका आंसर हो गया। अगर इसको हम दूसरे तरीक़ा से बनाना चाहें तो इसी तरह से बनेगा, अथवा में हम यहाँ लेते हैं, जैसे एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, इक्वल टू कितना था, 23 यूनिफाइड, और एटॉमिक मास ऑफ Cl इक्वल टू कितना, 35.5 यूनिफाइड। अब हमको निकालना है क्या, तो इसलिए हमको निकालेंगे कौन चीज़ निकालना है, कैलकुलेट द फार्मूला यूनिट मास ऑफ, यानी फार्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl, फार्मूला
यूनिट मास ऑफ NaCl। तो Na कितना है 1, तो 1 इंटू Cl का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 23 यूनिफाइड प्लस Cl भी 1 है तो 1 गुने, और Cl का एटॉमिक मास कितना होता है तो 35.5 यूनिफाइड। दोनों को फिर गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 23 यूनिफाइड और प्लस में 35 यूनिफाइड। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 58.5 यूनिफाइड। यही इसका आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 28।